हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक, जिसमें हम साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे लेंस के लिए। हमने मिरर के लिए साइन कन्वेंशंस पढ़ ली थी, वैसे ही हमको यहाँ पे लेंस के लिए साइन कन्वेंशंस पढ़नी है। ठीक है। तो देखिए, साइन कन्वेंशंस के लिए मैंने आपको सिंपली बता रखा था कि जैसे आप ग्राफ को समझते हैं वैसे इसको समझ सकते हैं। जिस डायरेक्शन में हम लाइट को जाते हुए देखेंगे उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, तो लाइट की डायरेक्शन जो होगी हमेशा वो पॉजिटिव रहेगी। और इसी के हिसाब से, जैसे कि अगर हम पहले के हिसाब से निकालें तो हमने कुछ डायग्राम बना रखे थे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने डायग्राम बना रखे थे। लास्ट वीडियो में हमने ये डायग्राम डिस्कस भी करे थे। तो देखिए, जैसे ये वाले डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब ये वाले डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो ये वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे। ये इसके अपोजिट डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव हो गई। इसके बाद ऊपर वाली चीज़ों को हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाली चीज़ों को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। साइन कन्वेंशन यानी कि उसके अंदर हम 5 चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहला हमारा यू, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये चीज़ें मैंने आपको पहले की क्लास में बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऐसे ही हमारा वी होता है, वी होता है हमारा इमेज डिस्टेंस। और ये हमारा एफ से हमारा फोकल लेंथ होगी। ऐसे एच जो होता है उसको ऑब्जेक्ट हाइट कहते हैं, और एच डैश जो होता है उससे हम इमेज हाइट निकालते हैं। ठीक है। तो उसी के हिसाब से देखो, पहले वाले के हिसाब से भी अगर हम समझे तो इधर लाइट जा रही थी तो ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। जो भी चीज़ें इस डायरेक्शन में होगी उसको पॉजिटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। ऊपर वाली चीज़ों को हम पॉजिटिव और नीचे वाली चीज़ों को नेगेटिव लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम सिंपली इसको डिस्कस करें तो देखो, जैसे हम सबसे पहले कॉनकेव के लिए देखना चाहते हैं, तो कॉनकेव के लिए जितने भी केस हैं आप सबों में देख सकते हैं। जैसे कि इस केस में देखें तो हमारी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किधर रखा था हमने, इस तरफ। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव, यानी यू जो होगा, यू वी एफ एच और एच डैश, ये हमारी 5 चीजें होती हैं। तो यू नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में यू हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है। एच, हम ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा रहता है तो एच हमेशा पॉजिटिव रहता है। ऑब्जेक्ट वाली चीजें जो होती है हमेशा यही रहेगी। किसी भी चीज के लिए आप लिखो, मिरर के लिए लिख लो या फिर लेंस के लिए लिख लो, सब चीजों के लिए बराबर रहेगी। अब देखो, इमेज इमेज देखो किस तरफ बनी है। ये हमारा ओरिजिन है, इसके इस तरफ जो चीजें होगी उसको हमको पॉजिटिव लेना था, इस तरफ होगी तो नेगेटिव। तो इमेज भी इधर ही बनी है, तो वी भी हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। ऐसे देखो, एफ एफ जो मेन फोकस होता है, जो कि पैरेलल भेजते हैं तो वो फोकस से जाएगा, ये भी हमारा नेगेटिव। और एच 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 डैश यानी इमेज इमेज कैसी बनती है, तो देखो इमेज बनी है इरेक्ट यानी ऊपर की तरफ, या फिर आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी इमेज कैसी बनी है ऊपर की तरफ। ऊपर वाली चीज़ों को हम क्या ले रहे थे, पॉजिटिव। अभी दिखाया मैंने आपको, ऊपर वाली चीज़ों को आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो इसको सिंपली आप लिख सकते हो। कॉनकेव के लिए आपका सिंपल होता है, 3 चीज़ें नेगेटिव रहती है, यू वी एफ नेगेटिव और एच डैश पॉजिटिव रहता है। ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं, यू वी एफ एच और एच डैश। ठीक है। तो यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, एच पॉजिटिव, एच डैश पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स के लिए करते हैं। कॉन्वेक्स के लिए अगर मैं कोई भी केस ले लूँ, कॉन्वेक्स में 2 केसेस होते हैं। पहला तो हम शुरू के 5 केसेस के हिसाब से निकालते हैं, उनके लिए सबों के लिए सेम आएगी। जैसे मैंने 3 जो नॉर्मल केसेस के लिए निकाले हैं, जैसे इसमें देखो इमेज इधर रखी थी तो यू वी एफ एच और एच डैश। देखो जल्दी जल्दी, इमेज इधर रखी थी और ऑब्जेक्ट इधर रखा था तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव, एच हमेशा पॉजिटिव। ये 2 चीजें तो लिख दी हमने। वी देखिए, वी किधर बना है, इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, तो वी हमने ले लिया, पॉजिटिव है। एफ देखो, जब पैरेलल भेजे होंगे तो वो फोकस से जाती है, तो फोकस इधर ही है तो ये भी पॉजिटिव। एच डैश देखो कैसी इमेज बनी है, रियल और इन्वर्टेड यानी अपसाइड डाउन, नीचे की तरफ, नीचे वाली चीजों को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये हो गया। देखो एक केस के लिए, अगर इस केस के लिए भी अगर आप निकालो यू वी एफ एच और एच डैश, तो आप सिंपली लिख सकते हो। देखो यू ऑब्जेक्ट इधर रखा था तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर वाली नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव ले लिया। ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रख रखा है तो ऊपर वाली चीजों को हम पॉजिटिव लेते हैं। वी देखिए, वी वी किधर बना है इमेज, इस तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लिख दिया। एफ भी देखो पैरेलल रेज भेजी, कहाँ से गई, फोकस से, तो ये भी पॉजिटिव। एच देखो उल्टा बना है, नीचे की तरफ, अपसाइड डाउन इन्वर्टेड, तो ये हो गया नेगेटिव। देखो सेम केस आ रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव,
नेगेटिव, तो सेम आएंगे, इसमें भी आपका सेम आएगा। एक जो लास्ट का केस होता है उसमें वी वाली चीजें जो होती है वो बदल जाती है, तो आप सिंपली लिख सकते हो कॉन्वेक्स के लिए अगर मैं लिखूं तो यू वी एफ एच और एच डैश। तो आपने क्या देखा, यू नेगेटिव एच पॉजिटिव, ये दोनों चीजें ऐसे थी, ये भी हमारा पॉजिटिव था, ये भी हमारा पॉजिटिव था, ये हमारा नेगेटिव था। तो देखो एक बार चेक कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव, यहाँ भी देख सकते हो आप, पहला नेगेटिव फिर 3 पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव। तो ये हमारा 5 केसेस के लिए 5 केस जब आएंगे तो उसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव जब भी लिखेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें यू वी एफ कैसे लेने हैं, तो वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेने होते हैं। स्पेशल केस में देखिए, स्पेशल केस जो कि लास्ट होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, एफ एंड ओ के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, जो हमारा मेन केस होता है स्पेशल केस, तो उसमें क्या होता है, यू वी एफ एच और एच डैश। जैसे आपने मिरर वालों में पढ़ा था वैसे ही इसमें भी है, लेंस में भी, कि हमारे जितनी भी चीजें रहेगी वो तो हमारी सेम रहेगी, बस हमारा इमेज वाली चीजें बदल जाती है। यानी कि जो इमेज अभी तक हमारी रियल और इन्वर्टेड बन रही थी इसके अंदर, वो इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट, तो वो इस तरफ बनती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्चुअल का मतलब दूसरी डायरेक्शन में है वी, तो नेगेटिव, और इरेक्ट का मतलब सीधी बनेगी तो पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो वी वाली चीजें होती है, इमेज वाली चीजें होती हैं, वो बदल जाती है स्पेशल केस में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हम सीखते हैं लेंसेज के लिए। लेंस फॉर्मूला हमको क्या बताता है, तो लेंस की फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन होता है, जो कि क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला आप जब भी यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको v u f ये सारी वैल्यू जो होंगी उन दे रखी होंगी, और वो जब भी इनमें से कोई 2 वैल्यूज दे रखी होंगी, तीसरी आपको निकालनी होगी। तो जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है तब आपको क्या करना है, तो इन साइन कन्वेंशंस के हिसाब से, जैसे मान लो कॉनकेव लेंस के ऊपर न्यूमेरिकल आया, तो आपको ऐसे साइन कन्वेंशन उसमें यूज करने हैं। यानी यू सिर्फ वो आपको बताएगा, यू अपने आप आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसमें एक और चीज आप नोट डाल के लिख लेना कि जो भी चीज आपको निकालनी होती है, जो भी चीज फाइंड करनी होती है, उसके साइन आप नहीं पुट करेंगे। ठीक है, अगर जो भी चीज हमको फाइंड करनी होती है उनके साइन हमको पुट नहीं करने होते हैं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो मैं क्वेश्चन आंसर वाली एक वीडियो बनाऊंगा तो उस वाली वीडियो में आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल चीजें थी। इसी तरीके से देखो आप मैग्निफिकेशन पढ़ सकते हो, मैग्निफिकेशन या लेंस मैग्निफिकेशन लिख लो। मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा था, इमेज के बारे में बताता है, इमेज छोटी बन रही है बड़ी बन रही है, ये सारी चीजें जो बताता है। तो मैग्निफिकेशन को हम एम लिखते थे, जो कि क्या होता था, एच डैश बाई एच, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो, या फिर इसके अंदर एक और होता है वी बाई यू। देखो जो मिरर था उसमें था माइनस वी बाई यू, इसमें क्या है, वी बाई यू, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन का है। बाकी आपको वही सारी चीजें दे रखी होगी, एम की वैल्यू 1 है तो सेम साइज बनेगा। देखो 1 कब आएगी, जब एच डैश और एच बराबर हो, यानी दोनों चीजें बराबर है यानी सेम साइज, तो दोनों कट जाएंगे और आंसर आएगा 1। एम की वैल्यू अगर छोटी है 1 से तो वो हमारा स्मॉल साइज बनेगा। ठीक है, और अगर m की वैल्यू बड़ी है 1 से तो वो हमारा लार्ज साइज बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को ध्यान रख सकते हो कि कब हमारी ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो हमारा लार्ज बनेगा, कब वो हमारा जो होगा वो स्मॉल बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, और भी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव कब आएगी समझो, पॉजिटिव कब आएगी, यू तो नेगेटिव में लिखेंगे हम, तो अगर ये भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा और आंसर आएगा पॉजिटिव। तो v किस में नेगेटिव होता है, देखो v नेगेटिव होता है कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में हमारा v की वैल्यू नेगेटिव रहती है, या फिर कॉन्वेक्स वाले के स्पेशल केस में। ठीक है, तो v अगर हमारा पॉजिटिव आएगा तो हमारा जो लेंस होगा वो क्या होगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, पर इसमें भी आपका एक स्पेशल केस भी आ सकता है, स्पेशल केस
जिसमें हमारा लेंस क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। पर अगर v की वैल्यू जो है, ओ सॉरी m की वैल्यू जो है वो हमारी नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव का मतलब सिंपली आप क्या समझ सकते हो कि ये चीज पॉजिटिव में हो। ये चीज पॉजिटिव किस में होती है, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। देखो v पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो ये जब भी नेगेटिव आएगा तो इसकी वैल्यू जो होगी ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा यहाँ तक टॉपिक था लेंस के ऊपर। लेंस की चीज़ें हैं ये सब। बाकी आपसे यूजेस पूछ सकते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज़ किया जाता है, टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है, तो या फिर माइक्रोस्कोप के लिए अलग अलग लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे इसके यूजेस में आप पढ़ सकते हो, नॉर्मल हैं चीज़ें। देखो नेक्स्ट जो चीज़ हमको पढ़नी है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे मेन चीज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो ऐसे न्यू से हम डिनोट करते हैं इसको। तो देखो सिंपली आप क्या कह सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो दो मीडियम्स थे हमने पढ़े थे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट हमारी जो थी वो जा रही थी। ठीक है। तो देखिए ये एंगल आई होता था, ये एंगल आर होता था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। एक से दूसरे में जाती थी। एक मीडियम हमारा रेयरर मीडियम होता था और एक हमारा डेंसर मीडियम होता था। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको सिंपली ये बताता है कि लाइट जो है किस मीडियम में ज़्यादा बेंड होगी। ये सारी चीज़ें जो थी वो हम इससे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बेंडिंग ऑफ लाइट किस वजह से हुई, यहाँ पे इसकी स्पीड तेज थी, इधर धीरे हो गई, तो इस वजह से बेंड हो सकती है। तो मान लो यहाँ पे स्पीड थी v1 और इधर हमने स्पीड ले ली v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो होता है, रेशियो ऑफ v1 एंड v2। ये एक रेशियो होता है किसका, v1 और v2 मैंने लिख दिया। पर इसका सिंपली क्या मीनिंग है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये हमारा मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है। ठीक है। तो देखो सिंपली आप क्या समझ सकते हो, तो जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है। इनका एक रेशियो जो होता है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। अब देखो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। ठीक है। तो देखो कैसे इसको डिनोट किया जाता है, लिखने का तरीका देखो। अगर मैं यहाँ लिख दूं N12, 1 2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना चाहता हूँ किसका, पहले मीडियम का दूसरे के हिसाब से, पहले मीडियम का दूसरे के हिसाब से। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जिस भी मीडियम का आपको निकालना होता है, जो भी चीज फर्स्ट पे लिखी है उस मीडियम की वेलोसिटी आपको नीचे लिखनी है। ठीक है। बस ये मेन पॉइंट है इसका, जिस भी मीडियम का निकालना उसकी वेलोसिटी नीचे और बाकी दूसरे मीडियम की वेलोसिटी ऊपर। जैसे कि अगर मैं निकालना चाहता हूँ दूसरे मीडियम का पहले के हिसाब से, यानी मैं जानना चाहता हूँ इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस मीडियम के हिसाब से, तो उसको कैसे निकालेंगे हम, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है। तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, जिस मीडियम का निकालना उसको आपको लिखना है नीचे, बाकी सेकंड मीडियम को ऊपर लिख देना। तो एक दूसरे का उल्टा रिलेशन दिख रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2 इज इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1। ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रख सकते हो, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, तो इसको मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में नापेंगे, दोनों कट जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है। एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। और भी चीजें आप ध्यान रख सकते हो, जैसे कि मानो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है फर्स्ट मीडियम का तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। जितनी नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर कम होता है उतना ही हमारा जो मेन वैल्यू आती है वो ज़्यादा आती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या समझ सकते हो, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया A B C और D, 4 मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.5, इसका 3, इसका 2.1, इसका 4। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे।
अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा, तो आप सिंपल क्या समझ सकते हो, जिसकी भी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हमको बतानी है, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम का निकालना है उसको नीचे लिखते हैं, मैंने आपको बताया। तो देखो सबसे ज़्यादा हमको वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी हमको सबसे ज़्यादा बतानी है, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो इसमें सबसे कम वैल्यू देखो 0.5, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी वी ए की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उससे उससे अगर पूछो कि इससे कम किसकी होगी, तो इससे कम, तो ये देखो इससे कम वैल्यू है 2.1, तो सी की होगी इससे कम इसकी, और सबसे कम वेलोसिटी किसकी होगी ये, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम, यानी वी डी की वेलोसिटी सबसे कम होगी। ठीक है, सबसे कम वेलोसिटी जो होगी वो वी डी की होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो इस तरीके से बस हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, या फिर देखो लास्ट टॉपिक एक कर ही लेते हैं सिंपल। एक चीज़ बस पढ़नी है हमको, एक ग्लास स्लैब पढ़ना होता है हमको सिंपल। देखो ग्लास स्लैब हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट्स में आप पढ़ भी लोगे। इसमें क्या होता है, हम रे ऑफ लाइट भेजते हैं, ये हमारी इंसिडेंट रे है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो ये हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर इस मीडियम से फिर दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब समझो रेयर से डेंसर में जा रहा था तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, और फिर नॉर्मल फिर से देखो डेंसर से किधर जा रहा था, रेयर में, तो नॉर्मल से ये दूर बेंड हो गया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ये हमारा इमरजेंट एंगल हो गया। इमरजेंट का मतलब जो इमरजेंस रे जो होती है, जो सबसे लास्ट की रे होती है, जो निकल रही होती है ग्लास स्लैब के अंदर से। तो ये ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे, एक तरीके का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर से हम लाइट पास करवाते हैं, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड हो जाती है, तो आर एंगल बनाएगी, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, और यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, बाहर निकली, तो उसको एक नाम देते हैं इमरजेंट रे। तो इमरजेंट का एंगल इसको कह देते हैं नॉर्मल के साथ में जो बनता है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।